नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजगिरे की खेती की बुआई से अंत तक संपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी बुआई से अंत तक वैज्ञानिक तरीके से बम्पर उपज के लिए खेती कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजगिरे की खेती से रिलेटेड आपको कहीं पर भी आज के बाद वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ सारी जानकारी आपको बम्पर उपज वाली बताई जाएगी, यानी बहुत ही सही और सटीक जानकारी बताई जाएगी। दोस्तों राजगिरे को किसान दाने के रूप में, हरे चारे के रूप में, सूखे चारे के रूप में, या दोस्तों सब्जी के रूप में, सजावट के रूप में, आदि रूप में लगाते हैं। इसका जो आटा खाने के रूप में भी यूज होता है। इसके साथ साथ बेकरी या दोस्तों कई प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं। दोस्तों राजगिरा का जो दाना होता है वो प्रोटीन और लाइसिन का काफी अच्छा स्रोत होता है। 12% से ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है और 5% से ज्यादा इसमें लाइसिन नामक तत्व होता है। साथ ही साथ दोस्तों गेहूं के आटे के अंदर आप राजगिरे का आटा मिलाकर खाएंगे, यानी गेहूं के पिसाते हैं उसमें राजगिरा थोड़ा सा मिला के पिसाएंगे, तो दोस्तों वो स्वास्थ्य के लिए और पौष्टिक बहुत ही अच्छा आटा आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों जो गुर्दे की पथरी वाले रोगी हैं या हार्ट डिजीज वाले रोगी हैं, हार्ट डिजीज वाले जो रोगी हैं, या दोस्तों जो आपके बीपी वाले रोगी हैं, ब्लड प्रेशर वाले, तो उनके लिए यह बहुत ही फायदेमंद आटा रहने वाला है, तो वो इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो इसके लिए ज़मीन कैसी चाहिए, तो दाना बारीक होता है तो इसके लिए आप ढेले वाली ज़मीन बिल्कुल नहीं चाहिए, यानी ढेले नहीं होने चाहिए, वरना ये उगने में काफ़ी दिक्कत करता है दोस्तों। तो बिल्कुल आपको मिट्टी को बारीक कर लेना है, जुताइयाँ वगैरह करके। साथ ही साथ इसकी बुआई के समय के बारे में बात करें तो राजगिरे की बुआई का सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर का लास्ट वीक। इसके अलावा आप नवंबर में भी कर सकते हो और शुरू के नवंबर में, लेकिन ज़्यादा लेट आप बुआई अगर करोगे उसके बाद में तो आपके उपज में काफ़ी कमी आती जाती है। साथ ही दोस्तों इसकी बुआई की दूरी के बारे में बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर के हिसाब से रखनी है, जो कि प्रथम निराई गुड़ाई में आप कर लेंगे, क्योंकि आप बोएंगे तो उसमें तो आपकी दूरी पौधे से पौधे की तो फिक्स नहीं होगी। तो प्रथम निराई गुड़ाई जो करते हैं 20 दिन बाद में, उसमें आप उसको अतिरिक्त पौधों को निकाल के इतनी दूरी कर लें। इसके अलावा जो लाइन से लाइन की दूरी है, दो लाइनों के बीच में दूरी आप 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच में रखें। दाना बहुत ही बारीक होता है तो इसको 1.5 से 2 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई पर नहीं बोना है। इसकी बीज दर के बारे में बात करें तो अगर आप लाइनों में बो रहे हो तो 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बीज दर रखें, और अगर आप छिटकवा विधि से बीज दर कर रहे हो, छिटकवा विधि प्रयोग कर रहे हो बीज छिड़कने के लिए, बुआई के लिए, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हो, मैक्सिमम 3 किलो रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मार्केट का बीज प्रयोग कर रहे हो, अगर वो ट्रीटेड है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना बीज उपचार भी आप कर सकते हो। कार्बेंडाजिम मेनकोजेब जो आता है यूपीएल साहब, 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज पर स्प्रे करना है, या दोस्तों जैविक फफूंदनाशक के रूप में दोस्तों ट्राइकोडर्मा विरिडी को 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज पर स्प्रे करके छांव में सुखाना है और फिर बो देना है। दोस्तों अगर बात करें राजगिरे की फसल में बुआई से अंत तक खाद उर्वरकों की मात्रा और उनको देने के समय के बारे में, तो दोस्तों बुआई के समय आपको 25 किलो यूरिया देना है प्रति एकड़ के अंदर। दोस्तों यानी 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, तो 1 एकड़ की डोज बता रहा हूँ, तो 25 किलो तो आपको यूरिया देना है और 100 किलो आपको एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट देना है। उसके बाद में जो आप पानी पिलाते हो उसमें 2 बार में करके 13 से 15 किलो 2 बार आपको यूरिया जमीन में देना है पुष्पन से पहले, यानी ये बनने से पहले की स्टेज पर आपको 2 बार देना है। अगर रेतीली जमीन नहीं है तो उसमें देरी से सिंचाइयाँ होती है, यानी एक सिंचाई कर दी आपने, आपके 15-20 दिन चल जाती है, तो आप जो पहली और दूसरी सिंचाई है उसमें आप यूरिया दे दीजिए 12 से 13 किलो या 15 किलो मैक्सिमम। या दोस्तों अगर आपकी रेतीली ज़मीन है तो वहाँ पर तो पानी लगभग 4-5 दिन में ही पिलाते हैं किसान, या 5-7 दिन के अंदर अंदर पिला देते हैं, तो वहाँ पर आप पुष्पन से पहले उस हिसाब से आप देख लें। दोस्तों अगर बात करें बुआई से अंत तक सिंचाइयों की संख्या और उनको देने के समय के बारे में, तो दोस्तों अगर रेतीली ज़मीन नहीं है तो 4-5 सिंचाइयों में जनरली ये हो जाता है बुआई के पानी के अतिरिक्त। जो पहली जो सिंचाई है बुआई के पानी के बाद में, उसको आपको 7-8 दिन के अंदर दे देना है, और उसके बाद में 15-20 दिन के अंतराल में आपको पानी पिलाते रहना। लेकिन रेतीली जमीन है तो वो आवश्यकता अनुसार आप पानी पिला सकते हो। दोस्तों अगर बात करें निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में, तो आप 1-2 बार अवश्य निराई गुड़ाई करें ताकि अच्छी उपज आपको मिल सके। तो आप उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, 20 दिन की अवधि पर फसल की और 40 दिन की अवधि पर 2 बार निराई गुड़ाई कर सकते हो। पहली निराई गुड़ाई जो कर रहे हैं
उसमें पौधे से पौधे की दूरी 10-15 सेंटीमीटर कर लेवें, अतिरिक्त पौधों को उखाड़ के फेंक देवें ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। अगर अपन लेट करेंगे, उनको लेट थिनिंग करेंगे, लेट हटाएंगे तो वो बहुत सारा न्यूट्रिएंट वो दूसरे पौधे मुख्य पौधे का खा जाएंगे। इसीलिए इस समय ही निकाल दे ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। दोस्तों अगर बात करें कि बम्पर उपज वाली वेराइटियां कौन कौन सी है तो उसके बारे में बात करें तो उसमें RMA4, RMA7, GA2, BGA2, गुजरात राजगिरा, सुवर्णा आदि इसकी बम्पर उपज वाली किस्में हैं। दोस्तों अगर बात करें कि इसमें लगने वाली कीट बीमारियों के बारे में तो जनरली इसमें कम ही कीट बीमारियां लगती है। कीटों में तो जो रस चूसे कीट है, माहू, एफिड, मोइला, वो लगता है। पत्तियों वगैरह का रस चूसता है तो वो लगता है। और रोगों में जो झुलसा वगैरह है या छोटे पौधे अचानक मर गए तो दोस्तों इन दोनों समस्याओं से निजात पाने के लिए, यानी रस चूसक कीटों और फफूंद बीमारियों से निजात पाने के लिए आप कीटनाशक और फफूंदनाशक का साथ में स्प्रे करें। साथ ही अच्छी ग्रोथ के लिए आप NPK 19-19 या NPK 18-18 इसमें मिला सकते हो। या दोस्तों दाना बनने की अवस्था में अगर फसल है तो आप 052-34 या 0050 भी मिला सकते हो। इससे क्या है, दाने और पौधे का भी अच्छा विकास होगा, साथ ही साथ दोस्तों उससे रोग रोधिता भी आती है NPK से। तो दोस्तों जो फंजीसाइड आपको लेना है सभी स्प्रे में, वो आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% जो मार्केट में UPL, साप, कागुया आदि अन्य नामों से आता है, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेना। NPK की डोज आपको 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेनी है। 19-19, 18-18, 052-34, 0050 आदि NPK की डोज। साथ ही साथ दोस्तों कीटनाशक में आप थायोमेथोक्साम ले सकते हो, अलीका ले सकते हो, या दोस्तों इरुका ले सकते हो, इफ्को की, या इमिडाक्लोप्रिड, जो भी आपको अच्छा लगे जरूरत के हिसाब से आप इसमें मिला सकते हो। अब जब भी कीट बीमारियां लगे तो ये तीनों प्रकार की दवाइयों को मिलाकर स्प्रे कर दे, ग्रोथ भी अच्छी होगी, साथ ही साथ कीट बीमारियां भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों एक ही जो कटाई है वो 120 से 130 दिन में हो जाते हैं, और इसकी आपको ध्यान रखना है कि समय पर कटाई करनी है। अगर आप समय पर कटाई नहीं करोगे तो इसमें दाना छिटकने की दिक्कत आ सकती है, दाना झड़ने की दिक्कत आ सकती है। और कटाई करते समय अपने को ध्यान रखना है कि मिट्टी वगैरह इसमें ज़्यादा ना मिले, मिट्टी में ना मिले, ताकि दाने में मिट्टी ना हो, क्योंकि ये दाने में मिट्टी हो जाएगी तो दाना बहुत बारीक होता है, मिट्टी को अलग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और जब फसल पीली पड़ जाए और अपने को पता चल जाए कि दाना पक गया है तो उस समय आप इसकी कटाई कर लीजिए, हार्वेस्टिंग कर लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसकी खेती बुवाई से अंत तक कर सकते हो और अच्छी उपज ले सकते हो। ऐसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।